तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और बार बार न दे करके वो क्या करता है, एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिख देता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप को ध्यान देना है। इस स्टेप बाय स्टेप को लिख करके एक बार रख देता है। एक बार लिखने में उसको काफी समय लगता है, लेकिन उस पूरे स्टेटमेंट को रन करने में कंप्यूटर को मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगता है। जिस स्टेटमेंट को 10 प्रोग्रामर या 20 प्रोग्रामर या 100 प्रोग्रामर मिलके 6 महीने 7 महीने में लिखते हैं, कंप्यूटर उसको चंद मिनटों में एग्जीक्यूट करके रख देता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम अपने बताए हुए काम को लिख कर रख दें, स्टेप बाय स्टेप। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख करके रख दें। ये तरीका हर जगह पे अपनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं कुक हूँ और मुझे किसी दूसरे से कोई काम करवाना है, मान लीजिए मुझे उसको पालक पनीर बनाने के लिए बोलना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं वहां पे खड़े हो जाऊंगा और इसको बोलते रहूंगा कि अब चलिए इसमें पनीर रख दीजिए, इसमें पालक रख दीजिए, चाहे इतना कम कर दीजिए या नमक डाल दीजिए। एक एक चीज बताते जाऊंगा। ये ज्यादा अच्छा है मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लिख के दे दूं उसको। कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा है आप लोग के हिसाब से? मेरे ख्याल से रेसिपी वाला मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा होता है। ये जो कुक है, जो जिसको सब चीज पता है, वो एक रेसिपी बनाएगा अपनी, और इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लिख करके रख देगा। अब कोई भी पर्सन या कोई भी मशीन इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप अगर काम करे तो वो सेम वही चीज बना लेगा जो ये बनाता है, और ये पॉपुलर चीजें बनाता है। मान लीजिए इसके हाथ की पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है सभी को, तो ये अपनी पाव भाजी बनाने की जो रेसिपी है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख देगा। अब किसी को सेम ऐसा पाव भाजी बनाना है तो दूसरा कोई क्या करेगा, इसको पढ़ते जाएगा और स्टेप बाय स्टेप काम करेगा और सेम वैसी पाव भाजी वो बना सकता है। सेम यही चीज प्रोग्रामर भी करते हैं। वो अपने जो उन्होंने सोचा है, मार्केट में रिसर्च करते हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, उनको क्या चीज अच्छी लगती है और क्या बेनिफिट रहेगा उनके लिए, और उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर बार काम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। आपको पालक पनीर की सब्जी बनानी है, रेसिपी में लिखा है कि यहाँ पर आपको कोई चीज कोई कंटेंट आपको रखना है वहां पर या सब्जी में डालना है, वो कंटेंट आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर जो इसका फ्लो है, फ्लो क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। कोई भी रेसिपी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, इसका फ्लो ऐसा ही होता है, लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम ये फ्लो होता है। तो इसका जो फ्लो होता है, ये फ्लो कभी कभी चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी सब्जी बीच में जल गई, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप था कि और आग में उसको और पकाइए, तो ये स्टेप जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तब ये आपका फ्लो जो है सीधा ना जा करके दूसरे मेथड पे जाएगा और फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा जो फ्लो होता है वो कभी कभी चेंज हो सकता है। तो इस फ्लो को चेंज करने वाले जितने भी स्टेटमेंट है वो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं, क्योंकि कंट्रोल फ्लो जो हमारा फ्लो होता है उसको हम कंप्यूटर में कंट्रोल बोलते हैं। तो प्रोग्राम कंप्यूटर के पास एक कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब होता है एक पॉइंट, और वो कंट्रोल जाता है पहली लाइन पर, पहली लाइन एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर सेकेंड लाइन पे जंप कर देता है। क्या जंप करता है? कंट्रोल, उसको कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम कंप्यूटर के पास प्रोग्राम का कंट्रोल होता है और वो कंट्रोल लाइन बाय लाइन फ्लो होते हुए नीचे आते जाता है। और इस तरीके से ये रूल है, फ्लो कंट्रोल का जो रूल होता है वो फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट बनाए गए हैं जो उसके फ्लो को चेंज कर देते हैं। जैसे लाइन नंबर 2 है, 2 के बाद 3 आना है, 3 ना आकर के वो सीधा 7th में जंप कर देगा, जंप करेगा। उसका जो फ्लो कंट्रोल का जो फ्लो है उसको चेंज कर देगा। चाहे वो लूपिंग स्टेटमेंट हो, चाहे वो ब्रांचिंग हो, चाहे वो इफ एल्स हो, सेलेक्ट केस हो, स्विच केस हो, ये सारे स्टेटमेंट क्या करते हैं, कंट्रोल फ्लो को चेंज करते हैं। प्रोग्राम को ऐसा आगे बढ़ना था, यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया, ट्रू फॉल्स आया, कुछ ऐसी कंडीशन आई जिसकी वजह से सेकेंड लाइन के बदले थर्ड लाइन पर ना जाकर के वो सीधा 6th लाइन पर चला गया। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए मैं इफ एल्स स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ आई या एन ग्रेटर देन 33, तो यहाँ पर आप जैसे सी की बात करूं तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास। और अगर आप इसकी बात करेंगे, किसकी, जावास्क्रिप्ट की, तो यहाँ पर रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और सेम वैसा ही आप ब्रैकेट लगाएंगे और एल्स फिर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर लिखेंगे सेव। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है ये कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस स्टेटमेंट के पास ये एबिलिटी है कि आपका ये फ्लो का कंट्रोल चेंज कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू दे देता हूँ 55 और यहाँ लिख देता हूँ वैर, क्लियर है। तो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ n और उसकी वैल्यू मैंने दे दिया 55 और इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है n, उसकी वैल्यू है 55 और यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 22, तो आपको पता है कि n की वैल्यू 22 है, तो n की जगह पे क्या आएगा 22। क्या 22 33 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। फॉल्स है तो सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एल्स में चला जाएगा, इसको स्किप कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो ये इफ स्टेटमेंट है ये कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो अगर ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है, ये लाइन नंबर 5 है, ये लाइन नंबर 6 है, 7 8 9 10, तो इस तरीके से अगर ये कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन होने पर ये इफ लाइन नंबर 3 के बाद सीधा 4 फिर 5 एग्जीक्यूट होता। लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसमें क्या हो रहा है कि ये फॉल्स होने पर लाइन नंबर 3 के बाद सीधा क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन नंबर 9। तो इसका जो कंट्रोल का जो फ्लो है 3 के बाद 4 होना था वो कहां पर आ गया, 9 पर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएगा। ऐसे इफ के जैसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट है, जैसे इफ, स्विच, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ब्रेक, गो टू, इस टाइप के जितने भी स्टेटमेंट है जो फ्लो को चेंज करते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट के नाम लिखे हुए हैं जो फ्लो को चेंज कर देते हैं। 3 के बाद 4 ना करके 9 पे चले जाएगा, 10 पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, जो कि हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो यानी कंट्रोल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को। सबसे पहले कंट्रोल जो स्टेटमेंट है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है कंडीशनल ब्रांचिंग और लूपिंग। दो टाइप के कैटेगरी में बांटा जा सकता है कंट्रोल स्टेटमेंट को। ब्रांचिंग का मतलब होता है ब्रांच क्रिएट करना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आ रहा है इसके 2 ब्रांच 3 ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकेंड ब्रांच है और ये थर्ड ब्रांच है। यानी कि एक पॉइंट पर आने के बाद उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ जाए कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए। 3 अलग अलग मेथड है। यानी कि आप एक पॉइंट पे आ गए हो, आपका पनीर जो है वो पक गया है, सब्जी की बात कर रहा हूँ मैं, पनीर पक गया है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप पहले पालक डाल दीजिए, या पहले आप मसाले डाल दीजिए, या फिर पहले आप कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालना है वो डाल दीजिए। 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट वहां पर आएंगे जहां पे कंट्रोल स्टेटमेंट लगा हुआ है।
ऐसे सारे स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रांचिंग के अंदर आपका आएगा इफ एल्स, इसमें ब्रांच क्रिएट होता है जिसको टू वे ब्रांचिंग बोलते हैं। और स्विच केस, ये मल्टी वे ब्रांचिंग है। मल्टी वे में मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें टू वे मिलेगा, केवल दो ही ब्रांचेस मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो जहां पर भी दो में से एक सेलेक्ट करना है आपको ये स्टेटमेंट यूज करना होगा, जैसे सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, मेल, फीमेल, पास, फेल। इस टाइप के दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो ये आप ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, टू वे ब्रांचिंग। और मल्टीपल है तो आप ये मल्टी वे ब्रांचिंग यूज करेंगे, जिसमें स्विच केस, उसमें केस बनाए जाते हैं, केस 1 2 3 ऐसा आप बना सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट में सेम उसके जैसा आपका आएगा फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये लूपिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं, और तीनों एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, बस उनका वर्किंग और लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ब्रांचिंग जो है वो फिर से यहाँ पर कैटेगराइज होगी, एक होती है कंडीशनल, अनकंडीशनल। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ट्री के रूप में एक देख सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स। ब्रांचिंग स्टेटमेंट फिर दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग और अनकंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग में कंडीशन दी हुई होती है, उसके हिसाब से ब्रांचेस क्रिएट होते हैं या मल्टीपल वेज क्रिएट होते हैं। और इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, इसको टू वे बोला जाता है और इसको मल्टी वे बोला जाता है। अनकंडीशनल में कोई कंडीशन नहीं दी गई रहती है, डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए डाउनलोडिंग कर रहे हैं, अचानक से मेरा मूड हुआ कि अब डाउनलोडिंग आधा होने के बाद अब नहीं करना है, तो मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये गाना चल रहा है बीच में हम ब्रेक कर देते हैं, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो यूजर इंटरेक्शन के कारण होता है। तो अनकंडीशनल ब्रांचिंग में ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। और लूपिंग स्टेटमेंट में ये तीन लूपिंग है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट ये पूरी के पूरे कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और इनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो इनको एक एक करके आप सी में पढ़ रहे होंगे, पूरा इनका फ्लो चार्ट, उनका एल्गोरिथम, उनके जो भी डिस्क्रिप्शन है, उनकी वर्किंग है। यहाँ पर हम ओवरव्यू से देख के इसको एक एक एग्जांपल बना करके देख लेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको याद रखने में भी काफी आसानी होगी। जैसे एग्जाम में ब्रांचिंग स्टेटमेंट लिखिए, मतलब ये सब चीज आप लिख सकते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट बताइए, अब ये सब चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का जो सर हाँ